पूरी टीम ने हमसे हाथ मिलाए हैं, पूरे पाकिस्तान की टीम ने आई और हमसे हाथ मिलाए, हमें शाबाशी दी, लेकिन रिजवान जो है उसने आकर हमसे हाथ नहीं मिलाया। ये कैसा अनप्रोफेशनलिज्म है, ये कैसी अकड़ है, ये कैसा मिजाज है रिजवान का। ये देखो कैसी हरकतें करता फिर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं बांग्लादेश के खिलाड़ी लिटन दास, बांग्लादेश के फॉर्मर कैप्टन लिटन दास, बल्कि गालिबन करंट कैप्टन भी हैं यही लिटन दास, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो जब बात करते हैं तो मुझे ऐसी वाइब आती है, थोड़ी सी बायसनेस नजर आती है उनकी बातों में। किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को वो टारगेट करते हैं और किसी एक स्पेसिफिक कंट्री को वो बाकायदा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब उन्होंने एक नया इंटरव्यू दिया है जिसमें इतनी कंट्रोवर्सीज ने जन्म लिया है, जिसमें इतनी उन्होंने बाइस्ड किस्म की स्टेटमेंट्स दी हैं, जिसको सुन के यकीनी तौर पे बहुत से लोगों को दुख हुआ होगा। बहुत से लोगों जो इनके फैन है, बजाते खुद मैं जो उनका फैन हूं, ये सुनकर बड़ा दुख हुआ कि उनके व्यूज कुछ इस तरह के हैं, उनकी सोच किस तरह की है, वो किस तरह की बातें करते हैं। हर चीज आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ, वीडियो को लाइक लाजमी कर देना, क्योंकि 98% लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं, निकल लेते हैं पतली गली से। ऐसे थोड़ी ना होता है दोस्तों, मोहब्बतें ऐसे नहीं चला करती। जरा हाँ, जरा आओ, जरा लाइक शेयर करो भाई, फॉलो शॉलो करो, फिर ही मजा आएगा। ऐसे थोड़ी ना मामला चलते हैं। कहानी शुरू होती है लिटन दास से। लिटन दास जो है वो एक पॉडकास्ट में बैठे होते हैं जहां मोहम्मद रिजवान के ऊपर सवाल होता है, जिसके ऊपर वो फौरन से जवाब देते हैं। वो कहते हैं भाई रिजवान ने हमारे साथ हाथ ही नहीं मिलाया। रिजवान जो है असल में अभी ये रिसेंट सीरीज में प्रॉब्लम हुआ था ना, इनका और रिजवान के बीच कुछ जरा तल्ख कलामी हो गई थी। ये रिजवान को बड़ा कर रहे थे भाई, ट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, स्लेज करने की कोशिश कर रहे थे। जबकि रिजवान जानी जब अपना आपा खोते हैं तो फिर सबको पता है क्या होता है, क्योंकि बड़ा कूल एंड काम बंदा है भाई, वो नहीं इन चीजों में पड़ता। लेकिन बांग्लादेश उस वक्त हमने बात की थी कि फुल टीम जो है इकट्ठी होकर स्लेज कर रही थी रिजवान को। फिर उसके बाद रिजवान भी थोड़े हाइपर हो गए, फिर वो थोड़ी सी तल्ख कलामी होगी लिटन दास के साथ उनकी, लेकिन फिर जो है वो मामला ठीक हो गए थे, सब कुछ संभल गया था। लेकिन अब लिटन दास ने एक बार फिर से तीली फेंक दिया भाई साहब आग लगाने के लिए, और कह रहे हैं कि देखो देखो रिजवान जो है उसने हाथ ही नहीं मिलाया मेरे साथ, सारी टीम हाथ मिलाकर गई है, रिजवान ने ये किया, रिजवान ने वो किया, रिजवान ऐसे रिजवान वैसे। ठीक है भाई, ये तो सारे मामला साइड पर रह गए। मानने वाली बात वैसे नहीं है कि रिजवान ने हाथ ना मिलाया। रिजवान इस टाइप का बंदा ही नहीं है भाई। मोहम्मद रिजवान को कोई आज तो हम देखना शुरू नहीं हुए। रिजवान जानी जो है उसका पूरा करियर अगर आप उठा के देखो, चाहे आप पाकिस्तानी हो चाहे आप किसी और कंट्री से बिलोंग करते हो, आपको इस चीज की समझ आ जाएगी कि यार रिजवान इस टाइप का बंदा नहीं है कि वो फड्डे वड्डे करे या वो किसी से हाथ ना मिलाए, वो किसी से जफी शफी ना मारे। नहीं भाई, रिजवान के साथ तो जो सितम जरीफी इस वक्त वैसे चल रही है उसके करियर में, वो तो बंदा भाई इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। ना जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन फिर भी हो सकता है, इंसान है, खता का पुतला है, कुछ भी हो सकता है। जनाब आगे बढ़ते हैं तो इनकी एक और स्टेटमेंट निकल कर आई है। एक और स्टेटमेंट जो उन्होंने इसी पॉडकास्ट में दी है, वो ऐसी खतरनाक स्टेटमेंट है कि उसको उठा के आप कहीं पर भी जोड़ दो। जो स्टेटमेंट इस वक्त इन्होंने दी है वो इनको एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट देनी ही नहीं चाहिए थी। ये कहते हैं, जब इनसे वो T20 वर्ल्ड कप का सवाल होता है कि प्लेयर्स ने साथ मिलकर कहा था कि हम इंडिया खेलने नहीं जाएंगे, उसके ऊपर लिटन दास का एक ऐसा बाइस्ड किस्म का ओपिनियन निकल कर आता है, ऐसी बाइस्ड स्टेटमेंट निकल कर आती है जो कि हमें बताती है कि शायद वो अंदर अपने पता नहीं कितना गुबार लिए बैठे हैं। मतलब बड़ी अजीब किस्म की वो स्टेटमेंट थी भाई, मुझे तो दुख हुआ यकीन करो उस स्टेटमेंट को सुन के। कहते हैं भाई वो ना हम खेलने जाना चाहते थे, हम तो इंडिया खेलने जाना चाहते थे, हमें बताया गया, हमें मैनेजमेंट ने, हमें हमारे जो बोर्ड है वो कहता है भाई इंडिया सेफ नहीं है। तो मैंने कहा इंडिया सेफ नहीं है, हम तो पाकिस्तान खेल कर आ गए, तो इंडिया सेफ कैसे ना हुआ भाई? पाकिस्तान में जब हम सेफ थे तो इंडिया में तो हम लाजमी सेफ होंगे। ये लिटन दास कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई। लिटन दास कहता है भाई पाकिस्तान में तो हर वक्त कमरे के बाद गनमैन खड़ा रहता है, तो वो ज्यादा सेफ था, वो खतरनाक था या ये खतरनाक होगा? ये तो सेफ है, हम तो यहाँ पे बड़े सुकून से जाकर खेल सकते हैं। ये लिटन दास साहब कह रहे हैं पाकिस्तान के बारे में। कह रहा भाई पाकिस्तान, अगर सिर्फ पाकिस्तान जाके खेल लिया फिर इंडिया केड़ा मुश्किल है साढ़े वास्ते। यानी कि वो पाकिस्तान को इतना अनसेफ बता रहे। वाह लिटन दास साहब वाह, हम तो जब भी आप आते हैं भाई आपकी सेवा में लग जाते हैं। हम कहते हैं हमारे मेहमान आए हैं, मेहमान नवाजी कीजिए, इनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड इसलिए करते हैं कि कुछ ऐसा भी मतलब कुछ ऐसा अनहैपन सीन हो गया तो फिर वो मसाइल होंगे। हमारे लिए क्या ही होने हैं भाई, आपके लिए हो सकते हैं। हमें क्या इश्यू होगा? 2009 में हुआ था ना, हमें क्या ही इश्यू हो गया था भाई उस चीज से। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिकेट वापस आ जाती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन सिक्योरिटी आपके फायदे के लिए दी जाती है। जितने भी फॉरेन टीम्स यहां पर आती हैं, किसी ने जाकर ये किसी पॉडकास्ट में बैठकर नहीं कहा कि ओ जी हमारे तो कमरे के सामने हर वक्त गनमैन खड़ा रहता है।
बल्कि वो तो एंजॉय करते हैं इस प्रोटोकॉल को, है सदर के लेवल का है, प्रेसिडेंट लेवल का प्रोटोकॉल आपको दिया जाता है और आप कह रहे हो जी वो घर में खड़ा रहता है हर वक्त कमरे के सामने, तो मजे नहीं आता, तो यह होती नखरे करने हैं भाई बस आपने। ये चीज यकीन मानो मुझे बड़ा दुख हुआ इस चीज को सुन के कि आप शायद इस काबिल नहीं है। बाकी खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा, इस स्पेसिफिक खिलाड़ी की बात कर रहा हूं जिसने आगे ये स्टेटमेंट दी है। शायद आप इस काबिल नहीं है कि आपको प्रेसिडेंट लेवल का प्रोटोकॉल दिया जाए। शायद आप ये चाहते हो कि आपको ऐसे ही बस रिक्शे में, चिंची रिक्शे में बिठाकर टीम को होटल पहुंचा दिया जाए या टीम को वहां से ग्राउंड पहुंचा दिया जाए। तो मेरी जान, ऐसे मामला नहीं चला करते, ऐसे चीजें जो है वो नहीं हुआ करती। ये स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स को ऐसे ही काम करना होता है। फिर साथ ही मुश्ताक अहमद के बारे में स्टेटमेंट आती है इनकी, कहते हैं जी ही हैज हेल्प्ड मी transform my cricketing mindset which removed the fear of getting out. That fear used to put me in negative space for a long time. अब सवाल यह है सर कि आप कह रहे हो कि एक तरफ आपको पाकिस्तान से इसके अंदर बाइसनेस आपकी नजर आती है, आप हर तरह, मैं ये इस सिर्फ पॉडकास्ट की बात नहीं कर रहा, मैंने इनकी जितने भी इंटरव्यूज फॉलो किए हैं, जितने स्टेटमेंट्स इनकी देखी है, हर तरफ ये बाइसनेस नजर आती है इनके स्टेटमेंट्स के अंदर। नो डाउट मैं खुद इनका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन जहां पे ये चीज गलत है, ये गलत है। एज अ प्रोफेशनल क्रिकेट आपको किसी भी मुल्क की फेवर में टेंट करना या किसी भी जो है वो कंट्री की फेवर में जाके बोलना ये अलाउड नहीं है सर। अपनी कंट्री के बारे में बोलो, वेल एंड गुड है, लेकिन ना किसी दूसरे को बुरा बोलो, ना किसी दूसरे को अच्छा बोलो, ये मेहरबानी होगी आपकी। अब ये खुद ही शायद कंफ्यूज है, एक तरफ पाकिस्तान को उनको अनसेफ लग रहा है, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जी पाकिस्तानी कोच ने मेरी बड़ी हेल्प की है, मुश्ताक अहमद ने मेरी बड़ी हेल्प की है जी, मैं बड़ा खुश हूं उनसे। मुश्ताक अहमद ने मुझे सिखा दिया कि खेलना कैसे है, उन्होंने मुझे मेरे अंदर से वो आउट होने वाला डर ही निकाल दिया बाहर। तो सर अगर उनके आपके ऊपर इतनी जो है वो काविशें हैं, इतनी मेहनतें हैं, तो उसका सिला आप ये तो ना देना कि आकर बकायदा पॉडकास्ट में बैठकर पूरी वर्ल्ड क्रिकेट के सामने ये कहो कि पाकिस्तान अनसेफ है क्योंकि वहां पे हर वक्त गनमैन खड़ा रहता है कमरे के बाहर। और भाई इसको तो प्रोटोकॉल कहा जाता है हमारे यहाँ तो लोग उसको अपनी टोर समझते हैं, अपना प्रोटोकॉल बनाते हैं कि लो भाई हमें प्रोटोकॉल मिल रहा है, हम तो इस चीज पर फख्र करते हैं। लेकिन आप कह रहे हो कि आपको इस चीज से मसला होता है कि आपके कमरे के सामने गनमैन खड़ा रहता था। अजीब यार, यकीन मानो दुख हुआ ये चीज सुन के। खैर इसके बाद इनसे आईपीएल के हवाले से सवाल होता है, जिसके ऊपर कहते हैं कि भाई मैंने तो आईपीएल देखना ही छोड़ दिया है, इस साल मैंने आईपीएल का एक भी गेम नहीं देखा। ये मैं नहीं, ये कह रहे हैं लिटन दास, कहते हैं भाई इस साल मैंने आईपीएल का एक भी गेम नहीं देखा, मैंने फॉलो करना छोड़ दिया, मैं सिर्फ अपनी क्रिकेट पे फोकस करता हूं, मैं समझता हूं कि मुझे अपनी क्रिकेट खेलनी है, बाकी जो हो रहा है होता रहे, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं रहा। अच्छी बात है सर, इस साल आईपीएल तो हमने भी उतना फॉलो नहीं किया है क्योंकि फॉलो करने लायक कुछ रहा ही नहीं भाई। 260 270 ये क्रिकेट के साथ जो रेप हो रहा है ये हम नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते टी20 में 280 रन बनना, 270 बनना, 265 बनना और फिर चेज भी होना। नहीं भाई साहब, नहीं, हमारी हो चुकी है बस, हमसे ये आईपीएल नहीं देखा जा रहा। ये जो रेप ऑफ क्रिकेट हो रहा है ये हमसे भी नहीं देखा गया। लेकिन लिटन दास ने जो स्टेटमेंट्स दी हैं इनके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। लेकिन ये जिस किस्म की उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, यकीन मानो दिल जो है वो चूरा चूरा हो गया।